दर्शकों, जम्मू कश्मीर में है चुनाव और चुनाव के दौरान वहां पहुंच गए हैं कौन? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कश्मीर की भूमि से खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने जो पाकिस्तान और पीओके को लेकर कहा है वो पाकिस्तानियों को बेचैन कर देगा। और साथ ही हमारे देश में भी बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान परस्त हैं और जिनकी बड़ी इच्छा होती है कि समय समय पर कबूतर उड़ाया जाए पाकिस्तान के लिए, शांति वाला कबूतर, दोस्ती वाला कबूतर, क्रिकेट वाला कबूतर, बॉलीवुड वाला कबूतर, उन सारे कबूतरों की जो है धज्जियां उड़ा दी हैं बिठा करके योगी आदित्यनाथ ने। योगी जी ने साफ साफ कहा कि दुनिया के लिए, मानवता के लिए पाकिस्तान कैंसर है। याद रखना, पाक अधिकृत कश्मीर भी फिर कश्मीर का ही पार्ट होने वाला है, जम्मू कश्मीर का ही भाग होने वाला है। और यही तो हलचल है पाकिस्तान में। वे अपने लोकतंत्र को बचा नहीं पाए, उनको अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। और मशक्कत करते करते आज पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच गया है कि वहां पे 1 किलो आटा के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, रोटी के लाले पड़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से भिखमंगा पाकिस्तान आज अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है। कहीं पर पाक अधिकृत कश्मीर उससे अलग होने की आवाज उठा रहा है। वो कह रहा है कि हमें भी तो अधिकार था जम्मू कश्मीर के चुनाव में भाग लेने का, और जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ पाक अधिकृत कश्मीर में भी, मुर्शिदाबाद में भी अगर चुनाव होता ना तो और अच्छा संदेश जाता। लेकिन संदेश आपको देना है इस चुनाव के माध्यम से। नरेंद्र मोदी के बाद पाकिस्तान में योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, जिन पर सबसे ज्यादा बात होती है। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूदा समय में भारतीय सेना और नरेंद्र मोदी से तो जूझ ही रही है, भारत की नीतियों से जूझ ही रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो उनका बुद्धिजीवी खेमा है, जो उनका फ्यूचर प्लान करता है, या यूं कहें कि जो भविष्य देख सकता है, उनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है योगी आदित्यनाथ। क्योंकि नरेंद्र मोदी तो हैं चाय वाले और योगी आदित्यनाथ हैं गाय वाले। उनको यह पता है कि जिस दिन ये आदमी अगर दिल्ली में आ गया तो पाकिस्तान के साथ वो सब कुछ हो सकता है जो पाकिस्तान ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। योगी आदित्यनाथ कश्मीर में विधानसभा का प्रचार कर रहे थे। प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि अगर कश्मीर के साथ साथ मुजफ्फराबाद वाला भी चुनाव होता तो कितना मजा आता। उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी, पीओके भी भारत का हिस्सा हो जाएगा। पहली जरूरी बात यह है कि यह एक राजनीतिक बयान है। दूसरी जरूरी बात और सही स्टैंड यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर पीओके के लिए रिजर्व आरक्षित सीटें हैं। और इसीलिए जब कोई राजनेता इस तरह का बयान देता है तो उसके केवल राजनीतिक मायने नहीं होते, वो भी केवल अगर योगी आदित्यनाथ जैसा नेता अगर ये बोल रहा है तो आपको ये समझने की जरूरत है कि मौजूदा बीजेपी सरकार ने इस देश में धारा 370 करके दिखाया है। मौजूदा बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर क्या करके दिखाया? एयर स्ट्राइक करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाया। और अभी पाकिस्तान जिस तरह की आर्थिक गतिविधि कह लीजिए, जिस तरह की आर्थिक अपंगता या कह लीजिए आर्थिक दिव्यांगता से गुजर रहा है, बदहाली से गुजर रहा है, भूखमरी से गुजर रहा है और एक तरह से कंगाली से गुजर रहा है, तो वो पाकिस्तान कोई केवल अपने कारण से नहीं, उसमें बहुत बड़ा भारतीय विदेश नीति का हिस्सा है और मौजूदा सरकार की नीतियों का ही हिस्सा है कि जो पाकिस्तान हमको 2014 से पहले हमारे अलग अलग शहरों में आतंकवाद के जरिए हमको परेशान किए रखता था, जिस पाकिस्तान के लिए भारत की विदेश नीति को बढ़िया से तैयारी करनी पड़ती थी और पूरी की पूरी विदेश नीति पाकिस्तान सेंट्रिक होती थी, अब हमारी फॉरेन पॉलिसी में पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं है और पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। अगर आईएमएफ से भीख नहीं आएगी तो शाम में चूल्हा नहीं जलेगा, यह हालत है पाकिस्तान की। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ वो जो संघ के नंबर 1 प्लेयर हैं, कहां के? भविष्य के, कि भविष्य में नरेंद्र मोदी के बाद की जो लीडरशिप बीजेपी में तैयार हो रही है उसमें सबसे बड़ा और कद्दावर नेता योगी आदित्यनाथ अभी लगते हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में रहकर जिनकी चर्चा पूरे देश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे तो देश भर में एक वर्ग तैयार हो गया था जो उनका प्रशंसक था, जो उनके काम करने
के तरीके का प्रशंसक था, जो उनके गुजरात मॉडल का फैन था। अभी उत्तर प्रदेश को लेकर और योगी आदित्यनाथ को लेकर भी यही छवि है कि एक वर्ग तैयार हो रहा है जो योगी को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहता है। एक वर्ग तैयार हो रहा है जो हर राज्य में यूपी मॉडल और यूपी के कानून व्यवस्था की बात करता है, बुलडोजर मॉडल की बात करता है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब कुछ कह रहे हैं तो उसका मतलब होता है। पहली बात तो ये, चूंकि चुनाव है और पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल बातें करती है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह वही पॉलिटिकल पार्टी है जिसने कहा, जो सालों से कहती रही कि धारा 370 को हम हटा देंगे, हम हटा देंगे, हम हटा देंगे। और वो धारा 370 जो हमने अपने इतिहासों में पढ़ा, किताबों में पढ़ा और लगा कि ये तो कभी हट ही नहीं सकता, वो धारा 370 को मौजूदा सरकार ने लिया, फाड़ा और कूड़ेदान में डाल दिया। अब कोई उसकी बात नहीं करता। इसीलिए जब कोई राजनेता कोई बयान राजनीतिक दे रहा है तो इसकी चर्चा तो जरूर होगी कि अरे अरे ये तो हवाबाजी कर रहे हैं, ये तो चुनाव के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का नेता बयान दे रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी का इतिहास क्या रहा है। जो पॉलिटिकल पार्टी राम मंदिर पे आंदोलन करती है वही पॉलिटिकल पार्टी एक तरह से राम मंदिर बनवा भी देती है और निर्माण चल रहा है। वही पॉलिटिकल पार्टी आज काशी और मथुरा की भी बात कर रही है। और ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सालों से पीओके पर लगातार बात करती रही है। इस देश में ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 वापस आना चाहिए। तो बात यह है दर्शकों कि आपको गंभीरता से किसको लेना है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या राजनेता कश्मीर के मसले को लेकर, पीओके को लेकर ज्यादा गंभीर दिखता है। बिल्कुल ये राजनीतिक बयान है। कोई भी कहेगा कि योगी जी ने चुनाव जीतने के लिए दिया है, चुनाव में फायदे के लिए दिया है, बिल्कुल दिया होगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी यही है कि पीओके अगर कभी कुछ हो सकता है पाकिस्तान के मसले पर तो वो मौजूदा सरकार से ही लोगों को उम्मीद है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही 370 को हटाया, इन्होंने ही कश्मीर के अंदर पत्थरबाजों को रोका, पत्थरबाजी रुकी और अब देश के अलग अलग शहरों में आतंकी गतिविधि भी नहीं होती। देश के आतंकी गतिविधि जो है वो कश्मीर तक सिमट करके रह गई है। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जिनकी चर्चा अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हो रही है। कल जो बयान दिया है उसको लेकर पाकिस्तान में गजब का बवाल मचा हुआ है। कश्मीर की धरती पर खड़े होकर उन्होंने मुजफ्फराबाद की बात कर दी। उन्होंने कह दिया कि कंगाली से गुजर रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान अगर नहीं संभला तो आने वाले समय में उसके कई टुकड़े होंगे। उन्होंने सिंध की बात कर दी, उन्होंने बलूचिस्तान की बात कर दी, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की बात कर दी। उन्होंने बता दिया पाकिस्तानियों को कि आपको लगता है कि आप भारत को भारत के मोर्चे पर विफल कर सकते हैं। तो पहली बात यह कि पाकिस्तान एक विफल देश है। क्या कि पाकिस्तान की दुनिया में क्या हैसियत है वो पाकिस्तानी भी बेहतर बताते हैं। तो पाकिस्तान दुनिया के मैप पर होके भी जिस बदहाली से गुजर रहा है उसको कहते हैं ना चुल्लू भर पानी में हो जाना, वैसा स्थिति है उन लोगों का। लेकिन उनकी शेखी जाती नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ ने वही कहा है कि पाकिस्तान का आने वाले समय में इतना टुकड़ा होगा कि उनको समझ नहीं आएगा और हम चुनाव जीते तो ये पीओके हमारा हो जाएगा। आपको इस बात को लेकर के क्या लगता है? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ का बयान ऐसा है जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए या एक महज एक राजनीतिक बयान है?